All right, so hello everyone, welcome back या फिर welcome पहली बार to this podcast जिसका नाम आपको पता लग जाएगा. This is to be decided for us right now क्योंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं. ड्राफ्ट्स बहुत सारे हैं नाम के, बट हाँ, जो भी नाम होगा we hope you like it. And welcome to the first ever episode of this podcast. And to be very honest, this is not a podcast, this is not an interview. This is just a conversation between a son and a father. Two people who are very driven towards their own goals. Two people who are from different generations, two friends who are from different generations. And through this podcast or this conversation, we'll be trying to maybe bridge generation gap that is between a lot of parents and children, and trying almost to 90%. almost 90%. Yeah, भाई मेरे more को than तो 90%. I did not know that. बहुत सही है. What बहुत सही नहीं, but हाँ, that's why we are here, and also to get insights, to get guidance, and maybe from a person who's very experienced in the corporate field, in the selling field, in the construction field, in the business field, a lot of fields, बहुत time से जिन्हें experience है, and someone who's just starting out. So people who are from his generation, they get insights into my generation, and people who are from my generation, they get insights into this generation. With that said, let's begin. So to set some context, currently I am working with Yatharth Gerola as a social media manager and helping a lot of business people and business owners with their own social medias and Instagram handles. And how I got started with that is a very मतलब वो एक जर्नी है जो बाद में डिस्कस करेंगे. But through that, at 18 I have started generating very little but like some income. So my question to you is about this कि भाई जैसे मैंने अभी स्टार्ट कर दिया, एंड पता ही मतलब इन्होंने मेरे को 11th में, which was 2 साल पहले, मतलब 11th में इन्होंने मेरे को चैलेंज करा था लॉकडाउन में कि 500 रुपए कमाओ. अगर आपको याद हो, वी वर इन आगरा और मैं ऐसी शायद काम वाम कर रहा था, कुछ कहते एक वीक में 500 रुपए कमा के दिखाओ. अब देख, बहुत आसान है. मैंने सही में ये कहा था, अगर आपको शायद याद हो, कि बहुत आसान है. कहते बेटा तुम अभी वैल्यू नहीं है, और मैंने आई थिंक 3-4 दिन में ही आपको कमा के दे दिए थे एज अ वीडियो एडिटर, और मैं तब पूरे महीने का मैंने 500 ही लिया था. तो इन दैट काइंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी ड्रिवन, या यू हैव बीन मोटिवेटिंग मी फॉर दैट. तो ये जो ड्राइव है, एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी आल्सो हु हैव दैट सेम ड्राइव, ड्राइव ऑफ इम्पैक्ट और द ड्राइव ऑफ मनी. तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन दिस, इन द सेंस कि भाई देयर आर लॉट ऑफ टीनेजर्स एंड वेरी यंग पीपल जो बहुत ज़्यादा ड्रिवन है पैसे कमाने के लिए, और उनके दिमाग में यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज दैट पैसा चल रहा है rather than impact. Like they want to earn a lot of money rather than creating impact, I think. तो what do you think कि भाई सही है, गलत है, क्या है? What's your मुझे अपने एक्सपीरियंस ये लगता है, पैसा इज इम्पोर्टेंट बट नॉट दैट इम्पोर्टेंट. मतलब पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट, आई विल से दिस, बिकॉज बिना पैसे के यू कैन नॉट सर्वाइव. बट ड्यूरिंग योर टीनेज, पैसे इज बेसिकली बाय प्रोडक्ट, जो 99% लोग नहीं समझ पाते. लाइक क्योंकि वो जो आपका अगर मेन फोकस पैसा होगा, तो यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली अचीव दैट गोल. राइट. अगर आप इम्पैक्ट दोगे, आप जहाँ भी काम कर रहे हो, वेदर यू आर इनटू सर्विस, वेदर यू आर इनटू बिजनेस है, वेदर इनटू एनी फील्ड, अगर आप अपने काम को 10x दे सकते हो, ठीक है ना, तो इट इज फॉर श्योर विद इन नेक्स्ट 5 years पैसा इज बाउंड टू कम. बट अगर आप फोकस पैसा रखोगे, तो दैट इज फॉर श्योर यू वोंट बी एबल टू जनरेट दैट काइंड ऑफ मनी. पहले 5 से 7 साल आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें 10x कैसे देने वाला हूँ सामने वाले को एंड टू एंड सर्विस, एक तरह से ओवर डिलीवरिंग व्हाट यू कमिट. जो आप कमिट कर रहे हो उसका 10x कैसे देना है. तो उसके बाद जो आपके पास एज अ रिबाउंड आने वाला है, वो abundance टू बी इन अबंडेंस. इम्पॉर्टेंट ये है कि आज की तारीख में 99% लोग सोचते हैं, मतलब मैं बहुत लोगों को बताता हूँ, when I was into a job, और मेरा एक पहला कलीग मिला, एंड उसने मुझे एक बात बताई,
कहते हैं मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मैं MBA करके तभी गया था, मुझे लगा यार उसका कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर है। बट विद इन 2 days मुझे लगा यार भाई एनीबडी विल पे मी इफ आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम 10x। तो वो अपने रास्ते चला, मैं अपने रास्ते चला। तो मतलब और ग्राइंड आने वाले 10 साल के बाद ही इज स्टिल डूइंग अ जॉब एंड आई कैन से दिस प्राउडली, आई एम 100x देन हिम। और क्या चाहिए। तो मतलब जो मेरे को लगता है कि भाई ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपने भी देखा होगा एंड्रयू टेट और ये सब, तो जो माइंडसेट प्रमोट करा जा रहा है आई थिंक कि मनी 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 पैसा, हाँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाँ। पैसे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पहले 5 साल आपको ग्राइंड देना पड़ेगा, पैसे को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे जाके काम नहीं करोगे तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल पैसे की वैल्यू क्या है। आप जो भी कर रहे हैं अगर आप उसमें बचाना नहीं सीखेंगे तो आप वैल्यू नहीं दे पाएंगे दूसरे वाले को। बचाने से एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। अब जैसे मैं हूँ, अब थोड़ा बहुत आ रहा है, जो भी आ रहा है मेरे को ये पता है कि अरे भाई बहुत तो कुछ नहीं है वो तो खैर, बट हाँ मुझे ये पता है कि अरे भाई जो भी मेरे को वैसे एक्सपेंसेस हैं कि ट्रैवल हो गया, कॉलेज जाना हो गया, ये सब हो गया, वो तो पापा दे ही देंगे। बाकी मैं अपना इन्वेस्ट करके मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड स्टैंड पॉइंट, है ना। तो अगर हम उस स्टैंड पॉइंट से देखें कि भाई पीपल जिन्होंने थोड़ा बहुत अर्न करना शुरू कर दिया एंड दे आर लाइक कि भाई अब तो मैं ये फोन EMI पे ले लेता हूँ, ये 25,000 के स्नीकर EMI पे ले लेता हूँ, ये 20,000 की हुडी ले लेता हूँ, ये अरमानी घड़ी ले लेता हूँ, ये वो ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। अब क्योंकि मुझे 9th से आपने बता रखा है कि अरे नहीं इन्वेस्टिंग, क्योंकि मतलब जब बूम हुआ था इन्वेस्टिंग, यू टोल्ड मी मतलब लॉन्ग बिफोर दैट, वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ के SIP एंड एवरीथिंग लॉन्ग बिफोर दैट। तो मुझे तो पता है देखो कि भाई जब मतलब चीज आप बोलो जो आप 10 बार ले सकते हो तब भी आपको इफेक्ट ना पड़े, बट ये जो EMI वाली चीज है या फिर ये वाली जो चीज है कि बस इतना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना कमा लो, ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, वर्सेस ठीक है इतना आ गया, इतना यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर अगर मार्केट्स में भी या फिर ग्रोथ एसेट्स में भी अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा कोई, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक देयर माइंडसेट शुड बी अगर इफ समवनस वाचिंग दिस एंड दे आर अर्निंग सम मनी, मतलब कितना भी हो, ज्यादा हो कम हो, कितना भी हो, एट माय एज 18 to 20, 21, 22 मान लो, व्हाट डू यू थिंक देयर पर्सपेक्टिव शुड बी कि भाई अच्छा जब 10-12 साल के होंगे, हाँ ठीक है ना, मैंने आप लोग को क्या सिखाया, 10 लाइक रक्षाबंधन, हाँ दशहरा, स्टॉक्स, है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी स्टॉक्स यू कर गिव दो, स्टॉक्स, हाँ क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, हाँ वो पैसा क्या होने वाला है, आपने आज से 500 रुपीज अरीशा को दिए रक्षाबंधन पे, वो क्या होंगे, व्हाट शी विल डू, अरे ये ड्रेस, ये चॉकलेट, ये वो सब, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स। और चॉकलेट पे बात करें, आपने कैडबरी का एक सिंगल शेयर दे दिया, तो 10 साल बाद क्या होगा उसका, वो सिंगल शेयर से मतलब टू बी 4 times 5 times 10 times 10 साल में तो ऐसा हो जाएगा भाई आप अपना खरीद के स्टोर लगा लो, हाँ। अगर हम एक अच्छे ग्रोथ से देखें। इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कुछ भी खरीद रहे हैं, EMI इज लाइक यू नो कटिंग योर हैंड्स, आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना, 20 रुपए की EMI ये दे दी, 20 की ये दे दी, 20 की ये दे दी, 20 की ये दे दी, तो आप अल्टीमेटली यूर कटिंग योर हैंड्स। EMI शुड बी लाइक दैट कि आपने एक चीज, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपके पास जो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से वो चीज आ रही है, तो एटलीस्ट आपका जो बेसिक कॉर्पस है वो हिल ही नहीं रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहा हूँ। तो आप कभी भी आप उस लेवल से नीचे ही नहीं आएंगे, लाइक यू आर अर्निंग 50,000, अब आपने क्या, एग्जांपल है, आई एम नोवेयर नियर Yes. दैट राइट नाउ, एग्जांपल यू आर अर्निंग 50,000, अब आपने 20,000 की EMI खरीद ली
फॉर योर से होम लोन, ठीक है ना, 10,000 की आपने गाड़ी की EMI ले ली, 5,000 की आपने सपोज एक बाइक ले ली, स्पोर्ट्स बाइक ले ली, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक है ना, क्योंकि आज की जनरेशन, और 4-5 हज़ार रुपया बाहर जाना है तो खाने के लिए, चलो ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि आपने 4 से 5 साल रुके और आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली उसके ऊपर एक रिटर्न आ रहा है आपके पास, तो जब वो रिटर्न आ रहा है उससे जब आप वो काम कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज देयर ओनली, और उससे जब आप काम करते हैं तो यू आर इन अ मोर बेटर, मैं better and you are हेल्दी। more confident, नहीं बट आपका यहाँ confidence पे level, हाँ, यहाँ पे ये भी तो चीज आ गई ना कि भाई x अमाउंट आया, हम्म, x/3 अमाउंट, x/4 या x/2 अमाउंट इन्वेस्ट हो गया, चलो बाकी x/2 मेरी नीड्स में चला गया, चलो मैं ये इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ, नाउ देयर इज अ बिग परचेज दैट आई वांट टू डू, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स बाइक, चलो वो परचेज क्या होगी, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स बाइक, तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ लस्ट, हाँ that is a liability, greed, हाँ दैट इज अ नेसेसिटी, क्या है वो, नहीं दैट्स अ वांट, दैट्स अ वांट, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी ना, हाँ हाँ नेसेसिटी और वांट में हाँ देयर इज अ डिफरेंस, हाँ ठीक है ना, तो आपको वांट के लिए एक टाइम तक वेट करना चाहिए जब आपके प्रिंसिपल के इंटरेस्ट से वो चीज क्रिएट हो सके, बट मैं वही कह रहा हूँ ना, जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट है, मतलब मैंने स्टॉक मार्केट में डाला, लाइक द मेजर कंप्लेंट्स दैट आई हियर फ्रॉम पीपल अराउंड मी, अबे इन्वेस्ट करके क्या होगा भाई, मुझे 10 साल बाद एंजॉय थोड़ी करना है, व्हिच आई डोंट थिंक इज अ राइट स्टैंड पॉइंट कि भाई अभी तो आप यंग हो, अभी तो आप ग्राइंड करो, बट वही कि भाई मुझे 10 साल बाद थोड़ी एंजॉय करना है, अब मुझे 4 साल बाद कुछ लेना है, चलो मेरी x अमाउंट की इन्वेस्टमेंट फिलहाल 10x हो गई, फॉर एग्जांपल 5 साल में बहुत ही अच्छा हो गया, कुछ 5 साल में 10x हो गई, अब मुझे कुछ लेना है, बट अगर मैं वो जैसे ही विड्रॉ करूंगा माय कंपाउंडिंग इज गॉन, पता वो है trap है ना। 70% लोग कहाँ फंस रहे हैं कहाँ, कि मुझे यार आज कमा रहा हूँ, आज मुझे ले लो, है ना, और उस चक्कर में जब वो काम करने की स्थिति में नहीं होते 60 लेवल, उसके बाद भी दे हैव टू वर्क बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, समझ लो, तो अगर उस लस्ट को या उस ग्रीड को या उस वांट को आप 10 साल कर्टेल कर पाओगे नहीं, फर्स्ट 10 years, तो दिस इज माई गारंटी कि 60 साल बाद आपको उस टेंशन में नहीं रहना पड़ेगा, तो ये आपकी चॉइस है कि आप वॉरेन बफे बनना चाहते हो, उनकी मैक्सिमम वेल्थ आफ्टर 60-65 आई है, हाँ 60-65 आई है, तो वो इतना डिसिप्लिन रहे ड्यूरिंग दैट, वो ही वॉज अर्निंग लाइक एनीथिंग, तो वो खर्च कर भी सकते थे, उसके बाद भी फ्यूगल लाइफ एंजॉय करते अभी हैं, भी, हाँ। अभी भी फ्यूगल लाइफ एंजॉय करते हैं, बट चलो हम एक नॉर्मल बंदे का हम एक नॉर्मल बंदे की बात करते हैं कि भाई मुझे एंजॉय भी करना है, हाँ ठीक है ना, बिकॉज मैं यहाँ आया हूँ एंजॉय करके जाऊंगा, तो एंजॉय करके जाऊँगा, हम्म। मैं 60-70 साल के बाद एंजॉय करूँगा तो करने लायक नहीं बचूंगा, हाँ बट उसके लिए पहले 10 साल एटलीस्ट हम थोड़ा डिसिप्लिन रहे, ग्राइंड ताकि मेरी बैलेंस ऑफ द लाइफ वो थोड़ा सा इंजॉयबल हो पाए। अगर मैंने आज पहले 10 साल में इंजॉय कर लिया और मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, चाहे पेरेंट साइड से या अपने लेवल पे, तो इट इज़ फॉर श्योर कि मुझे 60, 70, 80, 90 तक जब भी मैं जी रहा हूँ मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं सिप के, अगर आप 50 इयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या 40 इयर्स में करना चाहते हो, तो अगर आज मैं से 3-3.5 लाख रुपए कर रहा हूँ, हाँ। और 20-22 में वही 10,000 में हो जाएगा, तो पर ईयर जो कह रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट 20 साल पे कौन कर पाएगा, मतलब दैट इज मैं 1%। प्रोपोर्शनेट, हाँ आई एम सेइंग अबाउट प्रोपोर्शनेट। 14,000 में तो आप 1400 करोगे ना, हाँ हाँ तो मैं एक प्रोपोर्शनेट बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे आप 3.5 कर रहे हो तो आपको 30 करने पड़ेंगे, जिसकी जैसी पोजीशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं बट मेरा जो क्वेश्चन था, ये तो यार अब सबको पता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो SIP ये सब है रटा पड़ा लोगों को, नोबडी नोज। क्या बात करना है इम्पोर्टेंट
इतना लॉकडाउन में वो कराया भाई, अंकुर वारिकू, अक्षय श्रीवास्तव, शरण हेगड़े, भाई रट गए लोग। रट गए ना। हाँ यू डू अ सर्वे हम्म, आउट ऑफ 100, हाँ हाउ मेनी आर डूइंग दिस? हाँ ये तो है। इम्पोर्टेंट सुनना, कंज्यूम सब कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कितने कर रहे हैं? चलो Important we'll talk on that, but मेरा जो क्वेश्चन था हम्म, was that someone who's earning an X amount, ठीक है, and उस X let's give it a figure, say 10,000. एग्जाम्पल लो 10,000, they are earning 10,000 and उस 10,000 में they need to take out some amount for themselves कि भाई इतना अमाउंट मैं कैश रखूंगा, कुछ अमाउंट उन्हें इन्वेस्ट करना है, कुछ अमाउंट उन्हें इन्वेस्ट करना है, कुछ अमाउंट उन्हें रखना है। अब व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार सारा अमाउंट जो इन्वेस्टिंग वाला है दैट शुड नॉट बी गोइंग इनटू द मार्केट, मतलब कुछ अमाउंट नीड्स टू बी गोइंग इनटू एक्सपीरियंसेस। चाहे आप अपने शहर को ही घूम रहे हो, शहर को ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, बट एक्सपीरियंस करो, मे बी अपना अपने ही शहर का फूड, मे बी अपने शहर की सड़कें, मे बी अपने शहर के मार्केट्स, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, एंड सम शेयर नीड्स टू गो इनटू लर्निंग व्हाट यू आर डूइंग। उसमें ही आप कोर्स खरीद लो, या उसमें ही आप कोई मेंटर को सर्च कर लो, या उसमें ही आप कोई वर्कशॉप कर लो, नीड्स टू गो इनटू दैट, रिमेनिंग नीड्स टू गो इनटू द स्टॉक मार्केट। डू यू थिंक दैट्स करेक्ट, या फिर इज देयर सम अदर फिलॉसफी? की मुझे ऐसा लगता है, आई एग्री विद यू। हां यू आर एग्रीइंग विद योरसेल्फ, क्योंकि आपने लाइक मेरा एक वीडियो था, आपने भी देखा, लर्निंग वर्सेस अर्निंग, यस। मैंने कभी भी मैंने कभी भी नहीं सोचा, जबकि 99% लोग जिनसे भी मिलता हूँ, I spend like anything on learnings. I have done lot of courses. क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अगर 100 रुपये खर्च किए, या लाख रुपए खर्च किए, या 10,000 खर्च किए, और मैंने सिर्फ 1% भी, बिकॉज मेरा टाइम शेड्यूल आपको ही पता है कि आई एम वेरी बिजी डे, बट अगर मैंने उसका 10%, फॉर एग्जांपल ये अभी 10 बजे शूट हो रहा है, 2 महीने से प्लान होते होते, तो दैट्स द शेड्यूल। हाँ, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि अगर आपने 10% भी ग्रैब करा उसका, राइट, तो आप शायद उससे ज़्यादा उससे अगले 2 साल बाद अर्न कर पाओ, 3 साल हाँ। बाद उससे ज़्यादा अर्न कर पाओ। ये तो मैंने एक्सपीरियंस करा है इन ग्रोथ समिट। मैंने आपको हमेशा आई हैव ऑलवेज एनकरेज्ड यू कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, बट उसके साथ साथ कोर्सेज जरूर करो, वो किसी भी फील्ड में करो, क्योंकि जो ये आप इन्वेस्टमेंट आज कर रहे हो वो आपको किसी ना किसी तरह से कैसे भी वो उसको 10x दे के ही जाएगा।